नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृपक्ष में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का एक साथ होना। और ये पाक्षिक, इसको पाक्षिक कहा गया। एक पक्ष, एक पखवाड़ा, पखवाड़ा एक सप्ताह का 7 दिन, और पाक्षिक का मतलब एक पक्ष यानी कि 15 दिन का, और 2 पक्ष मिलकर के बनता है एक मास मतलब महीना। अब यहाँ जो एक पाक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों 15 दिन के अंतराल में है। और ऐसा ही ब्लड मून और खग्रास सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र की धरती पर जब युद्ध हुआ 18 दिन का, तो वो जो 18 दिन, वो जो ग्रहण का पक्ष था 15 तो दिन वो, और एक दिन पहले स्टार्ट हो जाता असर इसका, और फिर 2 दिन और चला, यानी कि टोटल 18 डेज का वो महाभारत का युद्ध का समय था। लेकिन यहाँ युद्ध होगा या नहीं होगा ये बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात उदाहरण देने के लिए है कि उस समय भी ये स्थिति आई थी। और यहाँ स्थिति थोड़ी सी उलट है कि यहाँ पितृपक्ष भी है साथ में। पितृपक्ष यानी कि जब कन्या आगत, कन्या में सूर्य आगता माने आगमन होता है, कनागत बोलते हैं ना, तो लोगों को ये पता होना चाहिए। कन्यागत, कन्या में जब सूर्य आते हैं तो पितृ जो है पृथ्वी के सन्निकट आते हैं, और उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि कर्म, नैमित्तिक कर्म, दान, और उनके 15 दिन, ये सबसे ऑस्पिशियस, सबसे पुण्य का महीना मानते हैं। उन दिनों पितरों की कृपा आपके, उनके जो वंशज हैं उन पर कृपा होती है। बहुत लोग इसको अशुभ नहीं मानते, क्योंकि और अधिकांश बहुत सारे दुकानदार देखते हैं तो ज्यादातर मुहूर्त श्राद्धों में करते हो, क्योंकि उनके ऊपर पितरों की कृपा होती है। लेकिन कुछ लोग जिनके मन में पाप है, अपने जीते जी माता पिता दादा दादी की सेवा नहीं करते, और जब श्राद्धों का समय आता तब दिखाते हैं कि देखो हम भोजन कराएंगे, इतना दान करेंगे। ऐसा अगर उनके रहते हुए उनकी सेवा की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करें शनि पंचक, लाभ या हानि। शास्त्रों में कुछ चीजें वर्जित बताई गई है। पंचक जब हो और जब ग्रहण भी हो और पाक्षिक हो तो खास तौर से लाभ और हानि का ध्यान रखते हुए, यानी कि पंचकों में या तो 5 गुनी हानि होगी या 5 गुना लाभ होगा। अब इसी को 2 भागों में बांटा गया है, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर, यानी कि 3 इकट्ठे और 2 इकट्ठे, 3 और 2 5। धनिष्ठा से लेकर, ये लिखा हुआ है यहाँ, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पंचक संज्ञक नक्षत्र हैं, इनको संज्ञा दी गई है 5 की। ये धनिष्ठा नक्षत्र आधा तो मकर राशि के हिस्से में आता है, और बाद का जो हिस्सा है जो कुंभ में आता है, ये धनिष्ठार्धम, धनिष्ठा उत्तरार्धम, कुंभ राशि का हिस्सा, उत्तरार्ध बाद का हिस्सा, तीसरा चौथा चरण, 4 चरण ये, और 3 चरण इसके ये कुंभ में आते हैं, इनको बोलते हैं त्रिपुष्कर। ये फिर द्विपुष्कर है, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंचक शांति पिंड बना करके उनका भी दाह संस्कार करने का विधान है। ये विषय अलग हो जाएगा। अब यहाँ ये जो स्थिति है पंचक वाली, ये किस किस के लिए लाभदायक और किस किस के लिए हानिकारक हो सकती है, ये प्रिकॉशन लेने वाली बात होगी। मैं आपको क्लियर करूंगा एक एक चीज को, और ध्यान देने की बात होगी। यहाँ आमदनी की बात नहीं हो रही है, लेकिन आमदनी की बात भी हो रही है। अधिकांश लोगों को तो धन का लाभ
दिखाई देता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ लाभ और हानि ओवरऑल सब कुछ मिला करके स्वास्थ्य से संबंधित, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक स्थिति, माता पिता का स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, आपकी आयु, आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी आमदनी और आपका नुकसान और आपकी धन, कुटुंब, वाणी सब मिलाकर के आपका पराक्रम, नौकर चाकर, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा घर की शांति, परिवार में एकता तथा संतान आदि, पुत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि, धर्म, कर्म, आचार, विचार, व्यवहार तथा झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा शत्रु, रोग, ऋण, मामा और आपके पार्टनर, ये सब इंक्लूड करते हुए बात करेंगे हम। और शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? कुंभ से शुरू करेंगे, क्योंकि लग्न जो है इस समय हमने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से, लोग ये ना समझ बैठे कि ये बात कुंभ राशि की हो रही है, बिल्कुल मन में से निकाल देना। ये 12 की 12 राशियों के लिए एप्लीकेबल है और सभी राशियों के लिए है। सब राशियों की चर्चा होगी, तो किस राशि से कौन सा ग्रह कहाँ अपनी बिसात बिछाए हुए बैठा है और आपको किस दृष्टि से पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो एक बहुत स्पष्ट सी स्थिति है कि जब कुंभ राशि में ये पंचक संज्ञक नक्षत्र होंगे 3, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, तो कुंभ के लिए ये एक तरह का ग्रहण योग बना हुआ है। और ग्रहण योग चंद्र ग्रहण के साथ साथ हम सूर्य ग्रहण की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 राशि डायरेक्ट इफेक्टेड हुई। कारण क्या है कि केतु और सूर्य दोनों जब इफेक्ट कर रही हैं, जबकि चंद्र ग्रहण 180 डिग्री सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु की पोजीशन को देखते हुए हो रहा है, तो ये 2 राशि अच्छी नहीं है, यानी कि सिंह और कुंभ। अब इस पर भी 7.5 चल रही है, इसके ऊपर शनि की ढैया है सिंह राशि पर। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों को हानि की संभावना है, शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो या भौतिक रूप से। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इस दौरान आपको संयम और समझदारी से कार्य करना होगा। ये 2 राशि क्लियर कर चुका हूं मैं। अब आइए शनि मीन राशि पर। शनि मीन राशि पर है, मंगल की पूर्ण दृष्टि है। यहाँ इस विस्फोटक स्थिति मीन राशि के लिए बनी हुई है। और अब जब हमने चर्चा की है कि पंचक संज्ञक नक्षत्र वो यहाँ भी इफेक्टेड हैं। पूर्वा भाद्रपद 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती की यहाँ पर उल्टी गिनती इसलिए होती है क्योंकि ये जो 5 दिन का क्षेत्र होगा कार्यकाल पंचकों का, और उस समय मंगल की दृष्टि हो, तो कलुषित, अशांत मन में उद्वेग, उद्वेलित होना, आंदोलित होना, एजिटेशन, जिद, और जिद में आदमी गलत काम कर बैठता है या किसी के बहकावे में आकर के गलत काम कर बैठता है। इसलिए आपको ध्यान देना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। इट मे बी हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। सकता नहीं है, संभावना नहीं है, होगा। तो इसलिए बहुत सचेत होकर के चलना अच्छा रहेगा। मेष राशि के लिए जहां 1 और एकादश भाव में राहु है, ये कफ एवं कोढ़ तथा अपने से बड़े जो बुजुर्ग, बड़े भाइयों, पिता हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, सहोदर हैं, उनके लिए भी कष्टकारक माना गया है ग्रहण योग में। और धन, कुटुंब, वाणी के साथ साथ व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट हो रही है। अचानक चोट लगना, आपके साथ फ्रॉड होना, बी केयरफुल। ये मेष राशि की चर्चा हो रही है। इसीलिए ये 2 ग्रह तो नुकसानदेह रहे हैं, साथ ही साथ पंचम भाव में
जठराग्नि के साथ साथ आपकी जो इंडाइजेशन है या पेट के रोग हैं, संतान से संबंधित ये परेशानियां इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि बृहस्पति इस भाव को नहीं देख रहा है। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में ग्रहण का सीधा सीधा प्रभाव इसलिए दिखाई देगा। अगर ये चंद्रमा आपको रिलैक्सेशन दे सकता है चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उस समय जब ग्रहण होगा तो ये सूर्य ग्रहण वो दूसरी राशि में होगा जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, तो ये पंचम भाव में उस समय होंगे, वृष राशि के पंचम। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा, उस समय आपके छठे भाव में मंगल शत्रुओं को नाश करने के लिए, आपके ऋण रोग और शत्रुओं का विनाश करने के लिए आ चुके होंगे। लेकिन फिर भी आपके पंचम भाव को इफेक्ट करने वाला ग्रह चल रहा है और आपका स्थानांतरण आपकी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए कुछ शत्रु या आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा में ये ग्रहण लगा हुआ है आपके। तो किसी अपने ही नियर और डियर और परिचित उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा दूरी बनाए, या आप ज्यादातर फोन एक समस्या पैदा करेगा, फोन पर आप बातचीत करेंगे, आपको अपमानित होना पड़ सकता है, बी केयरफुल। मिथुन के लिए एक नए समीकरण जहां बृहस्पति एक और आपको ऊर्जा देता है, अमृत तत्व प्रदान करता है, पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मक भाव देता है, वहीं 13 सितंबर तक ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, रोग, वाहन संबंधी, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता को कष्ट, कोई छोटी मोटी सर्जरी की संभावना या किसी सरकारी कानूनी कार्रवाई से रूबरू होना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपके वाहन संबंधी या ट्रैक्टर, घोड़ा, पशु, जो भी आप पशु पालते हैं, जिससे बहुत से आदमी डॉग लवर्स होते हैं, कुत्तों से बहुत प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है परिवार जैसा, अगर वो बीमार हो गया या उसको इन्फेक्शन हो गया, खाना नहीं खा रहा, तो वो आदमी भी खाना नहीं खाता। ये है मतलब पशु प्रेमी। अब आइए कर्क राशि के लिए, बताते हुए अच्छा नहीं लगता, लोगों को कष्ट होता है और फिर वो बोलते हैं नहीं कर्क राशि तो अच्छी है ही नहीं। कल मैंने स्पेशली बोला है, कोई भी व्यक्ति अपनी राशि को खराब, बेकार, कोई बोलेगा ये मनहूस है, कोई बोलेगा नरक है, कोई कष्टकारक है, ये कभी अच्छी नहीं होती। इस प्रकार की जो तोहमत है या आरोप है अपनी ही राशि पर लगाना ठीक नहीं है। भगवान नाराज होते हैं, राशियां आपको अलॉट की गई है भगवान की तरफ से। तो कर्क राशि के अष्टम भाव में राहु की चंद्रमा का ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, दोनों दृष्टि से ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए 5 गुना नुकसान होने का खतरा रहता है, क्योंकि नुकसान शब्द इसलिए बोला है, कर्क के द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी में केतु, राहु अष्टम, तो बृहस्पति का फेवर, लाभ नहीं मिल रहा है कर्क को। अब आइए सिंह पर। सिंह राशि पर जब तक सूर्य है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंजाइटी, तनाव, चिंता, इमोशनल इनसिक्योरिटी मन में व्याप्त है। कारण क्या है, सूर्य कुछ दिन के लिए बचाने के लिए आया है। आपने एक शब्द सुना होगा कि जो मालिक है जब तक रहता है साथ में, तो उसको डर नहीं रहता। घर में घर का जो मुखिया है, सब लोग खुश सुखी रहते हैं, बेफिक्र, बेपरवाह, मन अच्छा रहता है। लेकिन जब मालिक यहाँ से चला गया, मालिक यहाँ से जब अगले भाव में जाएंगे 17-16 की रात को, तो उस समय ये जो सूर्य है इसका शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है, लेकिन इस राशि को
शनि देख नहीं रहा है। अब नहीं देख रहा तो वो बात अलग है, लेकिन इनका जो बुद्धि है, इस सिंह राशि की जो बुद्धि है, ये पंचम भाव ज्ञान बुद्धि संतान, शनि यहाँ दृष्टि डालता है। तो इसलिए सिंह राशि को और संतान भाव को, सिंह लगन को, सिंह राशि को मंगल और शनि दोनों के रेंज में है। और बच क्यों रहा है? क्योंकि बृहस्पति भी अपना संरक्षण और पोषण देने के लिए सतर्क और सचेत हमेशा नजर बनाए हुए रखे हैं इस राशि पर। तो बी केयरफुल। फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए। कन्या राशि के लिए किसी भी तरह से ये जस्टिफाई लाभदायक नहीं कह सकते, क्योंकि इस राशि पर शनि की दृष्टि और यहाँ से 12th हाउस में ग्रहण बनेगा और यहाँ से ये छठा भाव होगा। तो छठा और ये द्वादश, द्विद्वादश और षडाष्टक और समसप्तक ये कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। एक गहरी चोट दे करके, एक गहरा घाव दे करके चला जाता है। इसलिए उतरता हुआ मंगल जब जाता है तो बाय बाय करते हुए जाएगा, लेकिन बोलेगा अच्छा मैं जा तो रहा हूँ, मेरी निशानी अपने पास रख लेना। कष्ट की निशानी देता है, क्योंकि ये शत्रु भाव है मंगल का। अब तुला पर आइए। तुला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस समय इसकी जो ओरा है बहुत जबरदस्त है। छठा शनि, बृहस्पति की दृष्टि, बस दो बुराई छोटी छोटी है, इनको झेलना और समझना होगा। 12वां मंगल 13 सितंबर तक अप्रिय घटनाओं को जन्म देता है और शनि की इस पर दृष्टि है, इसलिए ये 12th हाउस आपके खर्च, नुकसान, व्यय मतलब एक्सपेंस का हाउस है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो 5 गुना नुकसान ये तो कराएगा तुला को, लेकिन बचाने वाला ग्रह लास्ट में एक डायलॉग सबके लिए है। जिनकी कुंडली में पाप ग्रह या उसका अंतर प्रत्यंतर या गोचर अच्छा नहीं होगा तो उसको ये गोचर लाभ नहीं देगा। और जिनके शुभ ग्रह चल रहे होंगे, बृहस्पति शुक्र बुध, और भाग्येश की दशा होगी जिनकी शनि की, उसको 5 गुना लाभ होगा ही होगा। कुछ लोग YouTube के माध्यम से बहुत सारी नोटों की गड्डी रख करके दिखाएंगे, देखो तुम्हारे पास इतना ट्रक भर के सामान आएगा। ऐसा नहीं है। 5 गुना लाभ आपके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उस हिसाब से आपकी आमदनी, आपका रोजगार किस टाइप का, उसी रेशो समझिए लाभ होगा। वृश्चिक के लिए सुख शांति को छीनने वाला समय चल रहा है और इनका स्वामी भी शत्रु राशि में है। गुरु की दृष्टि नहीं है। बस ये है, सूर्य 17 सितंबर तक तो आपका रक्षक बना रहेगा, तटस्थ रहेगा और अड़ करके, डट करके आपको सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं। लेकिन ये 1-2 ग्रहों का इफेक्ट है। 5 गुना नुकसान तो इसको भी होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ सुख का साधन छीन लेता है और बिस्तर पर आप शांति से नहीं लेट पाएंगे, क्योंकि ये सुख के साधन अशांति, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। अब इस पर आइए। ये ही एक ऐसी राशि है और बहुत सी इसकी कंट्राडिक्शन मैं बताता हूं आपको, विरोधाभास। बहुत लोग अब चिल्लाएंगे, बोलेंगे इसको अच्छा क्यों बता दिया। ये राशि इसलिए रक्षित और सुरक्षित और पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित और आनंदित है, क्योंकि इनके स्वामी इनको देख रहे हैं। तो किसी और राशि को ईर्ष्या, जलन नहीं होनी चाहिए। तो ये धनु राशि के लोग, इनको 5 गुना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन चतुर्थ में शनि चल रहा है, सुख में बाधा, भूमि संबंधी कुछ विवाद। कोई बोलेगा मैं मकान बेचना चाहता हूं, बिल्कुल मत बेचो। ये जो छाया ग्रह है राहु, ये कुछ, और शनि, ये परमानेंट नहीं आते ग्रह,
ये आने के लिए नहीं आए हैं, ये जाने के लिए आए हैं। तो कुछ समय के लिए ये अपना जादू, ये अपना मैजिक दिखाते हैं। आपको डरना नहीं है, इससे इनसिक्योरिटी नहीं रखनी। आपको सुरक्षित करने के लिए 2 ग्रह बहुत हैं, कई लाख दोष दूर करता है राहु आपके, और बृहस्पति आपको मजबूती देता है। मंगल 10वें अंगार को यस्य जाता कुलदीप का धनु से, ये 10th हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारी पॉजिटिव पोजीशन, कितना ही कोई लाख बुरा चाहे इनका नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन धनु राशि वालों को किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अब ये लास्ट राशि आई है मकर। मकर की पोजीशन भी लगभग धनु राशि ही है। इस राशि को, मकर को देख करके बहुत आदमियों को तकलीफ होगी, ये सुखी क्यों है। और मकर वाले इसलिए प्रसन्न रहेंगे क्योंकि पराक्रम भाव में इनका शनि, द्वितीय भाव में राहु और चंद्रमा। जब ग्रहण होगा, ये पंचक संज्ञक नक्षत्र बीत रहे होंगे। अब नई चीज सुनिए, ये लाभ और हानि का जो योग है उस दिन सिद्धि योग होगा। शनिवार का दिन होगा, और शनिवार कब है? 6 तारीख को। 7 का रविवार है, तो 6 तारीख को शनि पंचक, पंचक के साथ शनि जुड़ गया। सैटर्न प्लेनेट, द लॉर्ड ऑफ मकर राशि, और 3rd हाउस में बैठे हैं। तो ये जो पंचकों का नुकसान है वो मकर को बिल्कुल नहीं होगा। इनके भाग्य स्थान में मंगल, अष्टम सूर्य, आपको पेट का रोग तो दे सकता, अशांति, तनाव, चिंता, कुछ बीमारी, इंटेस्टाइनल अशांति, तनाव, बदहजमी, इंडाइजेशन, ये हो सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मकर राशि के लिए पॉजिटिविटी देने वाले ग्रह चल रहे हैं। ये लास्ट हो गए, यहाँ पर कोई राशि छूटी नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, आपके लिए उपाय क्या है। सफेद वस्तु, क्योंकि चंद्रमा जो है जब कष्ट में होता है और राहु की छाया से ग्रसित, तो सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। एक अब जो राहु की जो पोजीशन है 6 दिसंबर 2026 तक, इन सब में सबसे अच्छा धनु के लिए, मिथुन के लिए, मकर के लिए होगा, और कन्या के लिए भी होगा। शुभ प्रभाव राहु का, त्रिकटे एकादशी राहु। बाकी राशियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार और कुंडली के अनुसार, जो अगर पाप ग्रह का अंतर और प्रत्यंतर चल रहा हो, तो सफेद वस्तुओं का दान 7 तारीख से लेकर 17 के बीच में जरूर करें। और सूर्य ग्रहण 7 सितंबर को है और एक 21 सितंबर को है, वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।